राज तिलक का ये रोड जो कि काफी ज्यादा फेमस माना जाता है, हलचल 24 घंटे देखने को मिलती है। बाजार एरिया है, मार्केट एरिया है, लोगों का आना जाना रहता है और दुकानदार यहाँ पे काफी ज्यादा है। वहीं पे स्मार्ट मीटर्स का दौर। अब यहाँ पे बात समझनी होगी कि एक तरफ सरकार का कहना कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं कि जो चोरी चकारी होती थी बिजली को लेकर वो अब सामने आ जाएगी, पर वहीं पे उन लोगों का क्या, आम जनता का क्या, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिनके बिजली के बिल 800 या 900 के करीब आते थे, उनके बिजली के बिल अब 1700 या 2000 या 3000 के करीब आना शुरू हो गए। जबकि उनका ये भी कहना है हम उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी पहले किया करते थे। एक सवाल। दूसरा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जब यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जाते हैं, पोल है टेलीफोन के और लगाए गए हैं स्मार्ट मीटर्स, वो भी एक नहीं 15-16 स्मार्ट मीटर्स एक ही खंबे पर, वो भी खंबा टेलीफोन का। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे उठता नजर आ रहा है कि एक प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर लगातार लाइन में 15-16 स्मार्ट मीटर्स का लगाना, क्या ये एक सही कदम था? वहीं पे ये भी सवाल सामने आ रहा है कि लगातार हमने वीडियोस में देखा कि कभी डिग्याना में या कभी कहीं पे स्मार्ट मीटर से स्पार्किंग निकलती हुई नजर आई या फिर ब्लास्ट जैसी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पे ये सवाल है कि जब पोल के ऊपर 15-16 स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, वहाँ पे टेलीफोन की तारें हैं, केबल की तारें हैं, जब वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कोई बड़ा ब्लास्ट भी होता है तो दुकान को कितना नुकसान होगा और उसकी भरपाई कौन करेगा? कई तरह के सवालों के साथ दी न्यूज़ नाउ की टीम आज पहुंच चुकी है जम्मू के राज तिलक रोड फेमस मार्केट पुरानी मंडी के बिल्कुल पास, और यहीं के दुकानदारों द्वारा हमें बुलाया गया है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियां झेलने को मिल रही हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार, मैं राज तिलक रोड का प्रेसिडेंट हूँ। सर, राज तिलक रोड का आज हमने दौरा किया और कुछ ऐसा पाया कि टेलीफोन के ऊपर 15-16 स्मार्ट मीटर, ये क्या कहानी है? ये देखो आपके सामने ही देख लो, ये सबके ऊपर जो है, किसी के ऊपर 8, किसी के ऊपर 10 ये लगे हुए हैं स्मार्ट मीटर। और इनके जो मीटर लगे हैं, जो दूसरे तीसरे दिन जो है ना, ये ख़राब हो जाते हैं। और इनके पास कंप्लेन लेके जाओ, ये कहते हैं आप उनके पास जाओ जिन्होंने ये लगाए हुए हैं, उनको फ़ोन करो, 1912 क्या नंबर है, वो कहते हैं हम 48 घंटे के अंदर अंदर आके आपका ठीक कर जाते हैं। और ये ना ही आते हैं ठीक करने के लिए, और इनको फ़ोन पे फ़ोन करते रहो, फिर जाके ये कभी आते हैं, फिर आते हैं। और वो इनके लोगों के आपने देखा कि मेरी मार्केट में किसी का पहले 0 बैलेंस था, किसी का 17,000 रुपये बिल आ रहा है, किसी का 45,000 रुपये आ रहा है। ये क्या है, कोई ये कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता के साथ हरासमेंट वाला कार्य किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये हरासमेंट वाला काम ही है। जब उधर जाओ तो वो कहते हैं ये उनकी गलती है, हमारी है, ये ठीक कर देंगे। वो चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। ये कि आश्वासन देते हैं कि हम आपका बिल जो है वो ठीक कर देंगे। क्या कहेंगे एलजी साहब से? एलजी साहब से यही करेंगे कि ये स्मार्ट मीटर तो एक पोल पे तो इतने कनेक्शन लगाने नहीं चाहिए। पहली बात ये है, एक खंबे पे जो है 8 मीटर से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और जहाँ पर जो है 15-15, 13-13, 14-14 मीटर लगाए हुए हैं। अव्वल तो जो स्मार्ट मीटर लगने नहीं चाहिए जम्मू में, कि हम बिजली का बिल पहले भी देते थे और आज भी देंगे। ये बिल जो अब जो स्मार्ट मीटर की वजह से जो बिल है, ये है जिसका 500 आता था, इसका 2-2 हज़ार रुपये बिल आना शुरू हो गया है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष। सर, स्मार्ट मीटर्स ने आम जनता को परेशान कर दिया है और वहीं पे हमने ये पाया कि राज तिलक रोड में जिस तरह से टेलीफोन के खंभों में 16-16 मीटर जो है वो लगाए गए हैं, या फिर बिल्डिंग की बात करें लाइन वाइज मीटर्स लगाए गए हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? मैडम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मार्केट के लिए। आज से इनको 15 दिन ही हुए हैं ये स्मार्ट मीटर यहाँ पे लगे हुए, और हर एक दुकानदार का जो बिल है जो अप्रॉक्सीमेटली 500-700 इतना ही आता था, तो उसका कोई 5,000, किसी का 10,000, कोई इन्होंने कोई लेवल नहीं कि एक दुकानदार का 47,000 बिल आया है। ओपनिंग बैलेंस उसका जो अमाउंट है वो 0 है, उसके बाद 47,000। पहले उनका बिल कितना आता था? 500, 700 एकदम से इतना? हाँ, इनका हमने उनको पूछा है कि भाई ये क्या दिक्कत है कि ये कैसे इतना बिल आ रहा है, तो उनका कहना था कि ये जो आपका मीटर रीडर था, इसने पहले आपके पुराने मीटर में रीडिंग कम डाली थी, तो अब ये जो आपकी बाकी की रीडिंग है वो उसमें इंक्लूड हो गई है। अब ये किसकी प्रॉब्लम है, रीडिंग क्यों कम डाली? मीटर हमारी शॉप के 4
फुट ऊपर लगा वही हुआ से है। इस सवाल पे भी मैं आने वाली हूँ, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि पहले हम अपनी रीडिंग चेक करके जो थे बिजली यूज बिल्कुल, बिल्कुल, पर बिल्कुल। इन्होंने अब जो है मीटर्स भी इतनी हाइट पे लगाए हैं ताकि हमारी नजर भी ना हमारी बने वहाँ पे और नज़र बिल भी पहुँच, ज्यादा हाँ, आए। वहाँ पे नज़र पहुँच ही नहीं सकती, और इतने मीटर इकट्ठे लगा, हमें यही नहीं पता कि हमारा मीटर है कौन सा तो इनमें सर, से। आप मानते हो इस बात को कि ये ऐसा ही है बिल्कुल कि ये भाई- लिंगरॉन काम हुआ है, अभी उनकी खुद की सेटिंग नहीं हुई है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। बस उन्होंने लोगों को बिल थमा दिए हैं, जो पे कर जाएगा तो ठीक है, जो नहीं पे करेगा वो 4 बार ऑफिस में जाएगा, तो उसके बाद उसको आप लेस कर दोगे, यार ये गलती से हो गया, ये हो गया। जो पे कर रहा है, और इसमें एक और रीज़न है, अगर किसी का बिल 10,000 आया है ना, उसका नेक्स्ट मंथ भी 10,000 ही आएगा, चाहे वो उसको यूज़ करे ना। इन्होंने बस एक पैरामीटर निकाला हुआ है कि ये 10,000 पे करने वाला है दुकानदार, इसको 10,000 बिल पे कर दो, इसका नेक्स्ट टाइम भी 10,000 ही आएगा, उस अबव आएगा, उसका बिलो नहीं आएगा। और इन जो नहीं बिल कर रहे हैं, ये सारा जो अमाउंट जो हमारे को बढ़ा के दे रहे हैं, ये उनका अमाउंट आ रहा है हमें। जो घर जो कोई गरीब लोग हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, जो बिल नहीं पे कर सकते, वो बिल भी हम दुकानदारों को इन्होंने सर पे डाल दिया हुआ है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण गुप्ता है। सर, हाथ में देख रहे हैं बिल हैं आपके, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्मार्ट मीटर से परेशान हो चुके हो, क्या हाँ, कहेंगे? पहले तो मैडम आपके मैं चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया करता हूँ। आपने हमारी जो ये थोड़ी बहुत दुकानदारों की होश ली है। ये जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं इन्होंने, इनका क्या पर्पज़ है कोई समझ में नहीं आ रहा। 15 दिन हुए हैं आज मीटर लगे हुए, और हर दुकानदार को जो है किसी का 5,000, किसी का 7,000, किसी का 9,000 बिल आ रहा है। ये कैसी मीटर की इसकी स्पीड जो कैसे? पहले कितना बिल आया? पहले हमारा बिल नॉर्मल बिल था, हम 2 एसी भी चलाते थे, सब कुछ चलाते थे, हमारा 4,000 3,000 बिल आता था। आम जो नॉर्मल दुकानदार था उसका 1,000 रुपया 500-700 बिल आता था। अब आपको अकॉर्डिंग कितनी बढ़ोतरी आ गई? देखो जी, इसमें तो ये जिस हिसाब से हमारे बिल आए इस हिसाब से तो जो हमारा बिल आता था 50% बढ़ोतरी आई है। तो क्या अभी आपने कोई बिजली ज़्यादा यूज कर ली है? कोई बिजली वही यूज़ हुई है, पिछले महीने में वही लाइट्स लगी हैं, वही एसी लगे हैं, उसका बिल आ रहा है 3,500 रुपया। तो इस महीने जो वही लाइट्स हैं, वही सब कुछ लगा हुआ है, उसका बिल आ रहा है 15,000 रुपया, 17,000 रुपया। जबकि इसमें हमारा जो है सिर्फ इंक्लूड बिल में है 22 दिन का है, 22 दिन का ये इतना बिल आ रहा है। ये इसमें क्या है, चोर बाजारी चल रही है। दूसरा ये स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, मीटर के साथ इन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, इनमें कल को कोई आग लग जाए या कुछ लग जाए। हमने यहाँ पे ये भी पाया कि यहाँ पे जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी इन्होंने लाइन वाइज, हाँ, लाइन बार उन्होंने अपनी तरफ से जो मीटर लगवा दिए हैं, चाहे दुकानदार के उसके आग लगे या कुछ लगे, उनकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। ये दुकानदारों को ध्यान रखना पड़ता है। चिंगारी निकली, जब थोड़ी सी बारिश होती है उसमें फ्रैक्चुलेशन और चिंगारियाँ निकलने शुरू होती है, जिससे कि किसी की दुकान में कल को आग भी लग सकती है। उसका जिम्मेवार कौन है? ये स्मार्ट मीटर जो लगाए, हम बोलते हैं स्मार्ट मीटर लगाओ, उसकी रीडिंग जो अकॉर्डिंग टू जैसे चलती है वैसे चलाओ। ये कौन सा ये सिस्टम है जिस सिस्टम से ये बिल आ रहे हैं, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम किसके पास जाएँ? एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपकी पिछली रीडिंग डाली है, जबकि पिछली रीडिंग हमारी ओपनिंग बैलेंस जो नील आ रहा है। ये देखो हम बिल बता रहे हैं, इनका नॉर्मल बिल आता था 500 रुपया, जो आज की डेट में इनका बिल आया 5200 रुपया। ये देखो एक ले आए 17,000 रुपये वाला बिल, क्या इन्होंने, अच्छा एक ये बिल है, ये देखो एक ये बिल है, ये देखो इनका भी नॉर्मल बिल जो 600-700 आता था, इनका बिल कितना आया है वो देखो ना, इधर लिखा हुआ है इन्होंने ओपनिंग बैलेंस 0। आपकी यूनिट यूज़ हुई है 123 को आप 4 से डिवाइडेड कर लो या जर्ब दे लो, आपका बिल बनता है 600-700 रुपये बनता है। इन्होंने 5200 बिल किस हिसाब से बना दिया है? तो ये हम किसके, ये कहना है कि इनका खुद का सिस्टम अभी खुद सही का, नहीं है। हाँ खुद का। कभी मोबाइल में इनका बिल शो करता है, मोबाइल में निकालो तो इनका 12,000 रुपये बिल शो करता है, कभी इनका 10,000 रुपये करता है, पहले कभी भी कई तरह के वाक़े आ चुके हैं। नहीं, पहले बिजली नहीं है, 1-1 लाख रुपए का बिल वहाँ पे आता था। नहीं, वो तो चलो कोई वहाँ जो कंप्यूटर में गलती होगी, वैसे ऐसा कोई केस नहीं हुआ। कोई एक आध केस हो भी गया होगा, हम नहीं बोलते उसमें हो गया, लेकिन ये तो एक बिल क्या, हर दुकानदार का जो बिल है 10,000 से कम नहीं आ रहा। घर के जो बिल हैं वो 15,000 रुपये आ रहे हैं ना। वहीं पे प्रीपेड सिस्टम की बात अब सामने आ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, प्रीपेड हो या कुछ भी हो, उसमें सिस्टम तो कोई हो ना, जिसे हमें भी पता चले क्या रेट है, क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें भी कुछ, लोगों को भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना इसकी। अपने घर बैठ बोल दिया ये प्रीपेड हो गया, इसको ये कर दिया, इसका रेट क्या 4 रुपये यूनिट, जो कमर्शियल है उसका मेरे ख्याल 5 रुपये यूनिट रेट है, जो डोमेस्टिक है उसका 4 रुपये यूनिट रेट है। ये किस हिसाब से बिल बना रहे हैं? जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता, चेयरमैन राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्योंकि हमने लगातार देखा कि हम यहाँ पे आए हैं, हम भी देख पा रहे हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर, जो ये पोल्स का जो इशू है, पर हमारी समझ में नहीं आया। आपसे जानना चाहेंगे क्या है?
बेटा अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आज तक तो हमें भी समझ नहीं आ सका कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का इन पोलों पे जो टेलीफोन के पोल हैं उनके ऊपर मीटर लगाने का फ़ानी नहीं बनता। कोई तुकबंदी नहीं है, ये तो ख़तरनाक काम कर दिया, क्योंकि टेलीफोन वालों की भी तारें हैं, यहाँ केबल वालों की भी तारें हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों की भी अब तारें होगी, और ये तो एक जाल सा बन गया। अगर कोई मीटर ख़राब होता है तो वो ठीक नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, एक एक छोटे 8 फुट 10 फुट के पोल पे 15-15, 16-16 मीटर लगा गए हैं। भगवान ना करे एक की भी शॉर्टेज हो गई, करंट पास हो गई तो पूरे का पूरा खंभा जल जाएगा, मीटर ब्लास्ट करेंगे, और ये मार्केट को भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है जलने का। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि क्या अगर ये मीटर जलते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा? कल क्या आप दुकानदारों को बोलोगे इसकी पेमेंट करो, जबकि कसूर ही नहीं होता? दूसरा, हायर अथॉरिटी से भी बात हो गई, एक दिन मेयर साहब को भी बुलाया गया, रोका गया, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी माना कि ये गलत काम है, ये ठीक नहीं है। कितने दिन हो गए उनको यहाँ पे ये चीज़ को आपको बताया? 8-10 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। और उन्होंने यहाँ की फ़ोटो लेके गए थे, अपने कैमरा में कैद करके लेके गए हैं। अब वो फ़ोटो कहाँ पे हैं, क्या फ्रेम में है, तो या कोई उनका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, मगर आपके थ्रू हमें ये पता है कि ये बात हमारी बहुत दूर तक पहुँचेगी। आप लोग मीडिया के थ्रू इसको बहुत दूर लेके जाओगे। ये हमारे लिए, मार्केट के लिए, पब्लिक के लिए, इवन के इनके डिपार्टमेंट का आदमी भी अगर ठीक करना आएगा उसकी भी मौत का कारण बन सकता है ये जगह। सर, एक स्मार्ट मीटर्स का एक अलग ही दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और लगातार हम आपको भी बताएं कि स्मार्ट मीटर्स का ये जो दौर शुरू हुआ है विवाद का कारण जो है बन चुका है। लगातार इस पर जो है उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पर वहीं पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के खंभे के साथ ही स्ट्रीट लाइट जो है वो दिन में जल रही है। तो ये यहाँ पे कहना है कि भाई स्मार्ट मीटर लगाए गए कि चोरी से जो बिजली है उस पर पूरी नज़र रखी जाए, पर वहीं पे कुछ लोगों के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट दिन में चल रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्ट्रीट लाइट दिन को इसलिए जलाई है क्योंकि रात को इन्होंने बिजली देनी नहीं होती, कि जो वो कवर करना है को दिन को ही लोग देख रहे हैं कि हमारे बल्ब जल रहे हैं। दूसरा कि इनका कोई पता नहीं है कब, अभी आप बात कर रहे हो तो मेरा ख्याल अंदर की मार्केट की दुकानों की बिजली बंद है मगर स्ट्रीट लाइट चल रही है। रही बात आपने अभी बोला है कि इनके बिल की बात, जो ये स्मार्ट मीटर जब के लगे हैं जिनका बिल 500, 400, 600 आता था, आज वो 2-2, 2,500 हज़ार आना शुरू हो गया। अभी जस्ट नो एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि उनकी कोई 4x4 की दुकान है जहाँ पे 500-400 रुपया बिल आता था, जहाँ के 17,000 रुपये का बिल भेज दिया। फिर डिपार्टमेंट ने बोला जी आपका पुराना मीटर अंदर लगा होगा, उसकी रीडिंग लेके आओ। जब उन्होंने फ़ोटो लेके गया, हाँ ये फ़र्क है। तो आपको नहीं लगता कि इनका अभी खुद का प्रोसीजर जो है, खुद का सिस्टम सुधरा नहीं था और इन्होंने लोगों को ये बिल ठोक दिया? बिल्कुल सामने है ना, इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि जब ये अपना पूरा नेटवर्क कंप्लीट कर लेते तब उसके बाद लोगों का बिल आता या कुछ होता या लोगों को पता चलता। और मैं एक चीज़ पूछूंगा, पहले मैनुअल चलते थे मीटर, कैंसिल हुए, इलेक्ट्रॉनिक आ गए, ठीक है जी, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के बिल बन गए, मीटर लग गए। उसके बाद यकदम इन्होंने वो ख़त्म किए, अब स्मार्ट मीटर आ गए। क्या जो वो पैसे का दुरुपयोग हुआ, हम लोगों का टैक्स का पैसा गया, क्या वो गवर्नमेंट किसके खाते में डालेगी? क्या ये नलायक ऑफिसर्स के गले में पड़ेगा या हम लोगों की आगे भी चमड़ी देड़ते रहेंगे? ये मैं यही कहूँगा कि आने वाला टाइम ये आप, फिर मैं कहूँगा आपके कैमरामैन साहब को कि अपना ये देख लें, क्या ये तारों के जाल में क्या बिजली का कोई सिस्टम है, टेलीफोन के खंभे पे क्या ये मीटर लगा सकते हैं? जब नहीं लगा सकते तो इसे पहले ठीक करें, पहले अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, अपने पोल लगाएं, पोलों के ऊपर अपने मीटर लगाएं। ये तो कोई भी आप चारा कोई लैंडमैन वगैरह आएगा, किसी की बिजली ख़राब है तो वो तो इसी जंजाल में फंस जाएगा, कभी भी उसके लिए बड़ा हादसा हो सकता है। क्या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये? और मैं फिर आपके थ्रू कहूँगा कि डिपार्टमेंट को या कॉरपोरेशन को इतनी सद्बुद्धि भगवान दे कि वो आके देखें कि ये स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा, ये जंजाल सिटी बन रहा है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। सर, एक और आपसे मैं सवाल जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे राज तिलक रोड पे यहाँ पे आए, आपके जब बुलाने पे हम यहाँ पे आए हैं, बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की और पहले भी ये बात सामने आई। लोगों का कहना है कि पहले हम जो अपनी रीडिंग चेक करके जो है बिजली यूज़ किया करते थे, पर इन्होंने मीटर्स इतनी दूर लगा दिए कि हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। उन लोगों का ये भी कहना है कि हम उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी पहले किया करते थे, पर ये समझ नहीं आ रहा कि बिल इतना ज़्यादा आ क्यों रहा है। यहाँ तो ये छुपाना चाहते इसलिए मीटर इन्होंने इतने ऊपर लगा दिए कि हमारी पहुँच से बाहर हो।
तो आपको नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं बेचारे आम जनता या मजदूर व्यक्ति को ना हरास करने की ये प्लानिंग बना रही है सरकार? बिल्कुल मेंटली टॉर्चर, फिर कहूँगा मेंटली टॉर्चर कर रही है ये गवर्नमेंट। पहली बात, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कोई चुनी हुई सरकार होती, कोई नुमाइंदे लोगों के होते तो जिनसे हम अपनी अप्रोच कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्टेट के अंदर इस वक्त IPS IAS अफसर आ रहे हैं, उनका ग्राउंड वर्क कोई नहीं है। वो ऊपर से आते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर दिया, आपने बोल दिया ये होना चाहिए, चाहे उसमें जितना मर्जी स्टेट का नुकसान हो जाए, उनको कोई लेना देना। पब्लिकली जो चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए वो नहीं है। किसके पास अप्रोच करोगे? और यहाँ पे तो आप जो रीडिंग की बात कर रहे हो, मेरे अंदर मीटर लगा हुआ है, उसकी रीडिंग कुछ होगी, बाहर के मीटर की रीडिंग कुछ होगी। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये फांसी का मीटर है। एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी लगा के 300-400-500 रुपया बनाता है, वो बच्चों की फ़ीस देगा या इनका 17-15 हज़ार का बिल देगा जाके। और ये लूटने का ढंग बन चुका है और इसकी जवाबदेही कोई नहीं है। हम तो फिर कहेंगे कि स्टेट का 370 वाला स्टेटस ठीक था और दोबारा इलेक्शन होने चाहिए और टॉप को चुनी हुई सरकार हो, जिसके कारण हम लोग भी ये कह सकें कि किसी को कंप्लेंट कर सकें, किसी को बात कर सकें, कोई सुनने वाला हो। क्योंकि जो आए हुए थे 25 हमारे नुमाइंदे, वो किसी काम के नहीं थे। बस उनको ये है कि मोदी जी आएंगे, वो हमें जिता के चले जाएंगे। हमें तो यहाँ पे तो पार्टी के ऐसे ऐसे अहदेदार हैं, मैं क्या नाम लूँगा, आऊँ बैठे था हीं चीफ मिनिस्टर बनाओ, उसके बाद देख के आज के करने हैं। जो आगे कर लिया, आगे और ड्रामा करोगे, और डांस करोगे। डांस ड्रामे से स्टेट चलने वाली नहीं है। आप लोग इतनी पीछे ले गए हो और पब्लिक के बीच आओ, पब्लिक का सोचो और पब्लिक के साथ टच हो जाओ कि आने वाले टाइम में आपको भी लोग देख के कुछ थोड़ा सा आपका भी सोचे, और ये नहीं होने वाला। तो ये आपने देखा कि राज तिलक रोड का ये दौरा और कई तरह के सवाल और वहीं पे बार बार आम जनता का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या कहना है स्मार्ट मीटर्स को लेके, प्रीपेड बिल को लेके और कई तरह की बातें जो बार बार सरकार द्वारा कही गई। आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी को देखकर? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।